हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एजेंट के राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। राइट्स ऑफ एजेंट। देखो, राइट्स ऑफ एजेंट कौन कौन से सेक्शंस में गिवन है? 217, 219, 221, 222, 223 एंड 225। अब इसको याद करने की ट्रिक देखो, RRLIC, ये लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे C, तो ये तो हो गया LIC और ये हो गया RR। अब इसमें भी एक चीज क्या आती है कि देखो कि मैम ये पहले R कौन सा आएगा, रिटेन आएगा कि रेम्यूनरेशन आएगा? इसके लिए भी बताती हूँ कैसे। देखो, ये मैंने खुद की ट्रिक लगा रखी है। कैसे पता करेंगे? R रिटेन क्यों आएगा? क्योंकि 221 में L में लियन दे रखा है और हमें पता है रिटेन और लियन का मीनिंग एक जैसा ही होता है, इसलिए मैंने बोला कि ये रिटेन और लियन ना साथ साथ नहीं आएंगे और बीच में हम क्या पैसे डाल देते हैं, रेम्यूनरेशन डाल देते हैं। ये मेरी ट्रिक है याद करने की। आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी ट्रिक निकाल सकते हो, ओके? क्योंकि देखो, हम ट्रिक क्यों निकालते हैं? हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें बस वो चीज याद हो जाए। कोई इसको कैसे भी पढ़ सकता है, इसको RR पढ़ सकता है, LIC कैसे भी कुछ भी बना सकता है। तो अब हम सेक्शन 217 पढ़ते हैं। प्लीज बेरेक्ट साथ में लेकर बैठना। मैं यहाँ पे जो लैंग्वेज बताऊंगी वो इजिली बेरेक्ट से समझ आ जाएगी, ओके? तो पहला मेरा राइट है, किसका राइट? एजेंट का। एजेंट का सबसे पहला राइट होता है राइट टू रिटेन। अब इस राइट में क्या होता है? देखो, मैंने बोला कि एजेंट जो है वो रिटेन करके रख सकता है। क्या रिटेन करके रख सकता है? कोई भी अमाउंट, जो भी मनी था, जो भी उसके पास ड्यू था, मतलब या तो उसको कुछ एडवांस मिलना था, किसको? एजेंट को, या एजेंट ने क्या है कुछ खर्चा किया था अपनी तरफ से, ओके? तो उस चीज के लिए एजेंट जो है रिटेन कर सकता है कोई भी पैसा प्रिंसिपल का। एंड ऑल्सो लास्ट लाइन बेयर एक्ट में लिखी हुई है, ऑल्सो सच रेम्यूनरेशन एज मे बी पेबल टू हिम फॉर एक्टिंग एज एजेंट, कि जो भी एज रेम्यूनरेशन मिलना था एजेंट को, क्यों मिलना था? क्योंकि इसने प्रिंसिपल के लिए एक्ट किया, बट अभी उसको वो रेम्यूनरेशन नहीं मिला। तो एजेंट का राइट है कि वो उस अमाउंट के लिए भी वो रिटेन कर सकता है कोई भी पैसा या कोई भी सम या कोई भी मनी जो उस टाइम एजेंट के पास है। किसका है वो सम? प्रिंसिपल का है, तो एजेंट रिटेन करके रख सकता है। अगला आ जाता है राइट टू रेम्यूनरेशन। राइट टू रेम्यूनरेशन में क्या है? 219 में बता रखा है, कह रहे हैं पेमेंट। अब इसका जो टाइटल है उसका टाइटल बेरेक्ट में क्या है कि जो रेम्यूनरेशन है एजेंट का वो कब ड्यू होगा, कि कब माना जाएगा कि अब रेम्यूनरेशन मिल जाना चाहिए एजेंट को। देखो, हमने बोला पेमेंट जो है एजेंट का वो तब तक ड्यू नहीं होता जब तक कि वो पूरा काम अपना कंप्लीट नहीं कर देता। कौन कंप्लीट नहीं कर देता? एजेंट। बट हाँ, इन्होंने बोला कि एजेंट के पास राइट है रेम्यूनरेशन का, वो डिटेन कर सकता है पैसा। कब कर सकता है? जब उसने गुड्स को बेच दिया है, चाहे उसने पूरे के पूरे गुड्स ना सेल आउट किए हों, बट जो उसको कुछ गुड्स दिए हुए थे उसमें से उसने कुछ गुड्स सोल्ड आउट कर दिए हैं, ठीक है? तो वो तब भी क्या है, उसके पास पूरा राइट है कि मेरे को रेम्यूनरेशन दो। कितना दो? मेरे पास इतने सारे गुड्स थे, मैंने इसमें से इतनी क्वांटिटी आपकी सोल्ड आउट कर दी, तो मेरा इतना पैसा तो बनता है, तो मुझे इतना पैसा रिसीव होना चाहिए। किसका राइट है? एजेंट का। फिर आ जाता है राइट टू लियन 221 में। राइट टू लियन में क्या है? देखो, यहां बोल रहा है कि एजेंट है वो एंटाइटल है, वो रिटेन करके रख सकता है। क्या रिटेन कर सकता है? गुड्स को रिटेन कर सकता है, पेपर्स को रिटेन कर सकता है, प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल भी और इमूवेबल भी। राइट टू सेक्शन 217 में तो सिर्फ राइट टू रिटेन बताया था, और वो भी क्या रिटेन बताया था? पैसा रिटेन करने को बताया था। और क्यों बताया था? कि कोई भी एडवांस उसका बनता है एजेंट का, या कोई भी कुछ एक्सपेंस किया है, उसके बदले में वो रिटेन कर सकता था प्रिंसिपल का मनी। बट 219 में राइट टू लियन के बारे में क्या बताया है? कि एजेंट जो है रिटेन कर सकता है गुड्स को भी, पेपर को भी, इवन प्रॉपर्टी को भी। बट क्यों करेगा वो रिटेन? यहाँ पे बताया है वो रिटेन इसलिए करेगा जब तक कि जो भी उसका कमीशन बनता है एजेंट का, ठीक है, या जो भी उसने सर्विसेज दी थी, किसने? एजेंट ने। किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए जो सर्विसेज दी थी उसके लिए अभी तक एजेंट को उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो ठीक है उस गुड्स को रिटेन कर लेगा या प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेगा, ओके? तो इन शॉर्ट राइट टू लियन जो है वो एक्सरसाइज होएगा एजेंट के द्वारा जब तक कि उसके सारे ड्यूज जो भी हैं प्रिंसिपल पे नहीं कर देता, ओके? फिर आ जाओ सेक्शन 222 और
223 पे। यहाँ पे क्या बताया है, एजेंट का राइट है राइट टू इंडेमनीफाई। हम इंडेमनिटी पढ़ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें इसका राइट क्या बताया है। एक सेकेंड में थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। ओके देखो, अब मैंने बोला यहाँ पे राइट टू इंडेमनिटी बताया है कि एजेंट का राइट है किस चीज का, कि जो भी मैंने सही काम किया। देखो अब 222 में तो क्या बताया कि जो भी मैं लॉफुल एक्ट कर रहा हूं, कौन कर रहा है, ये एजेंट कर रहा है। किसके बिहाफ पे कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, कि मास्टर जी मैंने आपका जो भी लॉफुल एक्ट किया है ना, आप मेरे को उसके लिए इंडेमनीफाई कर दो, जो भी मेरे को उस चीज की वजह से लॉस उठाना पड़ा है। तो यहाँ पे प्रिंस एजेंट का तो राइट हो गया, प्रिंसिपल की ड्यूटी हो गई कि प्रिंसिपल जो है उसको इंडेमनीफाई कर देगा। सिमिलरली 223 में क्या बोला है कि एजेंट ने जो भी गुड फेथ में एक्ट किया है, जो उसको लगा कि हाँ मेरी अथॉरिटी में आता है प्रिंसिपल के द्वारा, तो मैंने वो काम कर दिया, अब उसकी वजह से उसको लॉस हो गया, तो प्रिंसिपल की ड्यूटी है, प्रिंसिपल उसको इंडेमनीफाई करेगा एजेंट को, जो एजेंट ने काम किया है गुड फेथ में। ओके फिर आ जाओ, लास्ट राइट क्या है एजेंट का, 225 में राइट टू कंपनसेशन। यहाँ पे एजेंट का राइट है कि उसको कंपनसेशन मिलेगा, बट किस चीज का कंपनसेशन मिलेगा, जो भी उसको इंजरी हुई है, किसको, एजेंट को। क्यों हुई है, क्योंकि प्रिंसिपल ने कोई ऐसा एक्ट किया जहां पे वांट ऑफ स्किल रिक्वायर्ड थी, बट प्रिंसिपल के उस वांट ऑफ स्किल के कारण एजेंट को कोई इंजरी हुई है, या प्रिंसिपल की कोई गलती की वजह से, कोई नेग्लेक्ट की वजह से एजेंट को कोई इंजरी हुई है, तो एजेंट का राइट बनता है कि उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसका एक एग्जांपल जैसे कि बता रखा है, देखो जैसे कि सपोज मैंने एक एजेंट को हायर किया, मैंने एजेंट को बोला, क्यों एम्प्लॉय किया मैंने उसको, कि मेरा जो है तेरे को घर बनाना है। अब घर बनाना है, मैंने एजेंट को ले लिया। अब घर बनाने के लिए सपोज में कुछ लकड़ी वगैरह लगती है जिसके ऊपर एजेंट को खड़ा होना था, मैंने क्या ही अपनी मर्जी से खुद ही जो है लकड़ियां बिछा दी, जबकि मुझे नहीं पता कि हाँ यहाँ पे भी डंडे लगते हैं, यहाँ पे भी लगते हैं, मेरे को नहीं आइडिया था, मैंने क्या है अपने हिसाब से उसको कर दिया। अब जब एजेंट मेरा घर बनाने के लिए कोई भी सामान लेने के लिए इन पर चढ़ा, उसको लग गई चोट, अब क्या मैं यहाँ लाइबल होंगी, प्रिंसिपल क्या यहाँ लाइबल होगा, क्वेश्चन आंसर इज यस। क्यों लाइबल होगा, क्योंकि ये मेरा नेग्लेक्ट था, प्रिंसिपल का नेग्लेक्ट था, मेरी गलती थी, जिसकी वजह से एजेंट को इंजरी हुई है, तो मेरे को जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, एजेंट को। ओके तो यहाँ पे हमारे राइट्स भी कवर हो गए एजेंट के, जो कि थे 217, 219, 221, 222, 223 और 225 में। अब हमारे जो है सारे सेक्शन 225 तक कवर हो चुके हैं। इसमें दो सेक्शन रह गए, 220 और 224, जो कि ना राइट्स में आता है ना ही ड्यूटीज में आता है। अब हम इनको अलग से डिस्कस करते हैं। ओके पहले हम डिस्कस करते हैं 220। 220 क्या कहता है, देखो कह रहा है एजेंट जो है एंटाइटल नहीं है रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड। क्या बोल रहा है, एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, वो एंटाइटल नहीं है कोई भी रेम्यूनरेशन के लिए। मैंने बोला कि एजेंट ने अगर कोई भी जान करके मिसकंडक्ट किया है, जो गिल्टी है, उसने गलत काम खुद किया है, तो बेटा जी तुम्हें रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। जैसे कि ए एम्प्लॉय करता है बी को कि तेरे को 1000 रुपए रिकवर करने हैं सी से, मैंने अपना एजेंट लिया, अपॉइंट किया जो कि है बी, कि भाई जा सी से जो है 1000 रुपए लेकर आ, ठीक है। अब मेरी एजेंट की गलती की वजह से वो 1000 रुपए रिकवर नहीं हुए, तो बी इज एंटाइटल टू नो रेम्यूनरेशन। अब बी चला गया ए पास कि प्रिंसिपल साहब आप मेरे पैसे दो, मैं तो मांगने गया था। अरे ए कह रहा है, अरे भाई बी तूने तो मांगे, बट तेरी ही गलती की वजह से मेरे 1000 रुपए डूब गए, अब तेरे को भी कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। ओके लास्ट 224 क्या बोल रहा है, नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। क्या बोल रहा है, वेयर वन पर्सन एम्प्लॉय अनदर टू डू एन एक्ट, जो क्रिमिनल है, मैंने ए को अपॉइंट किया कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो क्रिमिनल इन नेचर था, मैं लायबल नहीं हूं फिर एजेंट को। अब कल को ये मेरा एजेंट मेरे पास आता है, साहब जी मैंने आपका काम कर दिया, अब आप मेरे को मेरे पैसे दो। अरे मैं पैसे नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, मैंने तेरे को अपॉइंट किया था क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, तो मैं तेरे को उस चीज के लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा, मैं तेरे को उस चीज के लिए पैसे नहीं दूंगा। चाहे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो, इम्प्लाइड प्रॉमिस हो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा इंडेमनीफाई करने के लिए जो भी कंसिक्वेंस रहा है उस एक्ट का।
जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है इलस्ट्रेशन, ए एम्प्लॉय करता है बी को, मैंने एम्प्लॉय किया बी को, ये है मेरा एजेंट। क्यों एम्प्लॉय किया? जाके सी को मार किया। एंड एग्रीज टू इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट ऑल कंसिक्वेंसेस। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस, यहाँ पे क्या है, मैंने उसको एक्सप्रेस प्रॉमिस किया। क्या चीज प्रॉमिस किया? कि जा तो उसको मार करा, तेरा जितना भी पैसा बनता है ना मैं दूंगा। ये आए दिन हम सीरियल में भी ये चीज देखते रहते हैं। क्या? कि हाँ जा तो उसको मार किया, मैं तेरे को जो हूँ 50,000 रुपए दूंगा। ठीक है, बी ने जाके मार दिया एंड हैज टू पे डैमेजेस टू सी फॉर सो डूइंग। अब सी ने क्या है, उसके ऊपर सूट किया, अब इसको क्या है, डैमेजेस देने पड़े, जो भी उसको डैमेजेस लगे। सी ने जो सूट किया तो मेरे को डैमेजेस देने पड़े सी को, ओ सॉरी बी को, एजेंट को। ए एंटाइटल, ए लायबल नहीं है टू इंडेमनिफाई बी फॉर दोज डैमेजेस। अब बी ने तो इसको दे दिया, अब बी गया ए के पास कि जी मेरा इतना इतना खर्चा लगा है, मेरे को उसको देना पड़ा है, अब आप मेरे को जो है उस चीज के लिए इंडेमनिफाई करो। एजेंट जो है यहाँ लायबल, ओ सॉरी ए, जो कि इस केस में कौन है, प्रिंसिपल है, वो यहाँ लायबल नहीं है कि वो उस चीज की भरपाई करे बी को। क्यों करे? क्योंकि यहाँ क्रिमिनल एक्ट इन्वॉल्व था, इस वजह से यहाँ पे प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। इतना दिमाग तो एजेंट को ही होना चाहिए ना, कि वो कोई भी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि उसके लिए प्रिंसिपल से उसको कोई भी पैसा नहीं मिलना है। ओके, तो ये हमने सारे सेक्शंस पढ़ लिए, राइट्स पढ़ लिया, ड्यूटीज पढ़ ली, और ये जो एक्स्ट्रा सेक्शंस थे वो पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लास्ट के सेक्शंस बचे हैं 226 से 238, ठीक है, वो सारे कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अब जाने से पहले मैं थोड़ा सा मेरी क्लासेस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। और ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रखा, मुझे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, इस वजह से मैंने इस चीज को लास्ट में रखा। जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। और इसकी वीडियो 10 से 12 मिनट की कम से कम पूरे कोर्स की, क्या रहेगा, क्या मेरा पर्पस है, हम कैसे पढ़ाएंगे, सब कुछ मैंने अपने चैनल पे वीडियो पे डाल रखा है, तो आप उसको जरूर देख लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रीफ बताऊंगी। तो जैसा कि आप सब जानते हो, मेरी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी 5 नवंबर से, जिसमें 5, 6, 7, 8 4 दिन का डेमो चलेगा। सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहेगा। और अगर कोई पूरा कोर्स लेता है मेजर प्लस माइनर, तो कम से कम देखो 1.5-2 साल तो लगते ही हैं। ओके, और अगर रही फीस स्ट्रक्चर की बात, वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो कर देती हूँ ताकि आप इसको समझ लो। ठीक है, माइनर के हैं ये अलग अलग, हर पर सब्जेक्ट के भी है। और अगर टोटल देखें तो टोटल अगर सारे ये वाले सारे कोई सब्जेक्ट ले रहा है तो उसके अलग कॉस्ट है 25, वरना इनको अलग अलग देखें अगर हम 29 रहते हैं। और अगर कोई फुल फाउंडेशन कोर्स ले रहा है मेजर प्लस माइनर, उसके आई विल चार्ज 42, जबकि इसके वैसे 49 पड़ते अगर हम अलग अलग लेते तो। और मेजर के अगर हम देखें तो मेजर के पांचों सब्जेक्ट्स के मैंने अगर टोटल कोई ले रहा है तो वो 18,000 पड़ेंगे, सिंगल सब्जेक्ट के यहाँ लिख रखा है। और जो डेमो क्लास रहेगी उसमें नॉमिनल फीस रखी है 100 रुपीज ही। ओके, और ये सिर्फ वही बच्चे लेना जो सच में जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि हाँ हम किसी भी क्लास पे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप लोग क्या है, जब तक वो चीज नहीं देखोगे, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, आप लोगों को पता लग जाता है क्या टीचिंग स्टाइल है। और जो यूट्यूब पे रहता है वो सिर्फ 50% ही रहता है, क्योंकि क्लासेस में हम इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी। ओके, हम खुद हैंडमेड नोट्स बनाएंगे, तो ये सब कुछ एक साथ ही होगा जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में ही होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, आप सोचो, डिस्कस करना हो करो, मुझसे कुछ पूछना हो, आप फ्री हो कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो क्लासेस के बारे में पूछने के लिए, या कुछ भी और पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।